हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 24। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेक्चर नंबर 23 का जो है लिंक मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सारे ही जो लेक्चर हुए हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस के, उसके पीडीएफ मिल जाएंगे। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, LIC वॉज फॉर्म्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956. What is the initial capital contribution of Government of India in the formation of LIC? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशियल कैपिटल जो था, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो था वो था आपका 5 करोड़ का। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब LIC कब स्टैब्लिश किया गया था, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज 1 सितंबर 1956 को LIC का गठन किया गया था, उसे स्टैब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसके एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, जो इंटरिम चेयरमैन अभी अपॉइंट किए गए थे, इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंते। ठीक है, क्या नाम है इनका, सिद्धार्थ मोहंते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डैश वाज द फर्स्ट कंपनी टू ट्रांजैक्ट ऑल क्लासेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। सो इनमें से पहली कौन सी कंपनी है, फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है जिसने डिफरेंट टाइप के जनरल इंश्योरेंस जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडियन मर्चेंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इंडियन मर्चेंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको एक चीज नोट करनी है, दैट इज अगर फर्स्ट कंपनी बोला जाए जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी इंडिया की, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रिटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 1850 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। वेयर एज ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस जो है ये आपके फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। ठीक है, जिसे 1818 में जो है स्टैब्लिश किया गया था, और दोनों को ही जो है कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था। ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपॉइंटेड विनीता कुमारी एज अ पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज GIC, जो आपका है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो इनका अपॉइंटमेंट है वो कब तक किया गया है, तो 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया गया है एज अ पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। ठीक है, या फिर जब तक कोई फर्दर ऑर्डर्स जो है नहीं आ जाते तब तक इनको जो है अपॉइंटमेंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब जो आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 22 नवंबर 1972 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो चेयरमैन है वो कौन है GIC के, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है, इनका नाम है दिवेश, क्या नाम है इनका, दिवेश श्रीवास्तव। ठीक है, दिवेश श्रीवास्तव इनका नाम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। सो रिसेंटली जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने चेयरमैन जो है, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उन्हें अपॉइंट किया था। तो इनका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज RR सिंह। क्या नाम है इनका, RR सिंह। अब यहाँ पे जो है आपको एक चीज नोट करनी है, इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है अंजन दे को। ठीक है, अंजन दे को इन्होंने रिप्लेस किया है, ये चीज याद रखनी है। अब जो आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, कंपनी लिमिटेड जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ये चीज याद रखनी है। और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, 1947 में। ठीक है, 12 सितंबर 1947 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है, दैट इज कि जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है आपकी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, इसका आपका फॉरेन ब्रांच कहाँ कहाँ पे है, तो 3 जगह पे एट प्रेजेंट। अगर इसकी साइट पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा कि 3 जगह पे जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की जो है फॉरेन ब्रांच है। अब कौन कौन सी जगह है, एक तो आपका हो गया UAE। ठीक है, फर्स्ट इज योर UAE, सेकेंड इज योर मलेशिया। ठीक है, एंड थर्ड आपका है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, फॉरेन ब्रांचेस कहाँ पे है, UAE, मलेशिया और यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड टू सेल इट्स एंटायर स्टेक ऑफ 50.002% इन समारा कैपिटल ग्रुप, हु इज द CEO ऑफ आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड। तो इसके CEO कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है संदीप ढैया। ठीक है, क्या नाम है, संदीप ढैया। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस। सो इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है आपकी जो इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं है। पहली आपकी प्रीमियम है, ये सही है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है। एक्चुअली जो बेसिकली जो पॉलिसी बनाते हैं या उसमें कितना जो है प्रीमियम होगा या कब डेट ऑफ मेच्योरिटी होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है, एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट डेथ बेनिफिट, ये भी आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो लास्ट
ऑप्शन आपका हो जाएगा दैट इज हॉट लिस्टिंग। हॉट लिस्टिंग क्या होता है, जब बैंक आपका जो कार्ड्स होते हैं जैसे डेबिट कार्ड हो गया उसे ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप इसे ट्रांजेक्शन यहाँ से नहीं कर सकते हो उस कार्ड से, तो इसे क्या बोला जाता है, हॉट लिस्टिंग बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज लॉन्च क्या पीछे छोड़ा है कैंपेन इन मंथ ऑफ जनवरी। सो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने इस कैंपेन को जो है लॉन्च किया था जनवरी में, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने इस कैंपेन को जो है लॉन्च किया था। अब इस कैंपेन के पीछे इनका क्या एम था, दैट इज कि जो इनका हेल्थ इंश्योरेंस है उसे प्रमोट करना, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। कैंपेन का नाम क्या है, क्या पीछे छोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपका आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है मयंक बथवाल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इट्स पॉलिसी होल्डर द फैसिलिटी टू डिपॉजिट प्रीमियम एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। तो इनमें से जो है एलआईसी जो है कौन सा ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने प्रीमियम दे सको, ठीक है, ईयरली या हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली या फिर ये सारे ही। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एलआईसी जो है बेसिकली प्रीमियम पे करने के लिए ये सारे ही ऑप्शन अवेलेबल करता है अपने जो इसके पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद कर्जा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड टू ऑफर इंश्योरेंस ऑन व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म। सो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने पार्टनरशिप की थी कर्जा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। आंसर इज आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। अब मेन मोटिव क्या था, व्हाट्सएप के थ्रू आप पॉलिसी जो है वो ले सकते हो, उसके प्रीमियम पे कर सकते हो, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए अपने कस्टमर को इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी, ठीक है। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का, तो हेडक्वार्टर इसका आपका लोकेटेड है मुंबई में, ठीक है। सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, कमलेश राव, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स वी रिकवर द रिस्क इज अ टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे टैगलाइन क्या है, इसे याद रखिए, यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट वी रिकवर द रिस्क, ये टैगलाइन आपकी है ईसीजीसी की, दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ईसीजीसी का याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब ईसीजीसी जो है कब स्टैब्लिश किया गया था, 1957 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। डेट पूछी जाए तो 30 जुलाई 1957, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। डेट पूछी जाएगी तो 30 जुलाई 1957 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है इसका, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, एम सेतिल नाथन। स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, गलत भी हो सकती है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है, दैट इज कि लास्ट ईयर जो ईसीजीसी है इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए। तो बेसिकली ये उनको जो एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क कवर है वो अप टू 90% यहाँ पे दे रहे थे। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्मॉल एक्सपोर्टर है इनके लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर किसने प्रोवाइड किया था अप टू 90%, ठीक है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो ईसीजीसी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है a document given to an applicant for a life insurance stating that the company's acceptance is contingent upon determination of the applicant insurability is known as। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है आपका कंडीशनल रेसिप्ट, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कंडीशनल रेसिप्ट या रिसीप्ट जो आप बोलते हो, ठीक है। अब ये होता क्या है, बेसिकली जो कंडीशनल रेसिप्ट होती है ये आपको मिलती है जब आप या जो पॉलिसी होल्डर होता है वो जब पहली प्रीमियम अपनी पे करता है पॉलिसी की, ठीक है, उसके बाद उसको ये एज अ रेसिप्ट दी जाती है या गारंटी दी जाती है कि आप अब इंश्योर्ड हो चुके हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंश्योरेंस ऑफ अ ह्यूमन लाइफ वैल्यू अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डेथ, इंजुरी, इलनेस और अगेंस्ट एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू द लेटर। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये किसके अंडर आता है आपका, ये होता है पर्सनल इंश्योरेंस, ठीक है। या आप अपनी फैमिली के लिए लेते हो या अपने लिए लेते हो तो ये आपका हो जाता है पर्सनल इंश्योरेंस, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द इंश्योरेंस ऑफ अ कमर्शियल प्रॉपर्टी दैट प्रोटेक्ट्स द प्रॉपर्टी फ्रॉम सच पेरिल्स आपके क्या होते हैं, संकट, या आप बोल सकते हो कुछ भी गलत चीज, नेगेटिव चीज, ठीक है, एज अ फायर, थेफ्ट एंड नेचुरल डिजास्टर। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका दैट इज कॉमर्शियल इंश्योरेंस। ये किसके अंडर आता है, ये आता है आपका कॉमर्शियल इंश्योरेंस। ऐसे याद रख लो, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए है तो क्या होगा, कॉमर्शियल इंश्योरेंस, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कवरेज फॉर द बॉडीली इंजरी एंड प्रॉपर्टी डैमेज इनक्योर्ड थ्रू द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ व्हीकल इज कॉल्ड। तो इसे हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल लायबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? ऑटोमोबाइल लायबिलिटी इंश्योरेंस, जिसमें आपका एक तरह से ये होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है कि जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो डैमेज कवर किसे देती है? जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। पर्सन ए ने अपनी गाड़ी से जो है दूसरे पर्सन की जो गाड़ी है उसे उसका एक्सीडेंट कर दिया। तो यहाँ पे इस पर्सन का जो डैमेज होगा, इसकी गाड़ी का डैमेज होगा, इस पर्सन को जो डैमेज होगा वो कौन कवर करेगा? वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी इस पर्सन की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस लोकेटेड। तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई में, या आप बोल सकते हो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर कब है? तो 1928 को इसे एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट। इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 के तहत अंडर द सेक्शन 26। ठीक है, अंडर द सेक्शन 26 इसे जो है एस्टैब्लिश किया गया था। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है व्हाट इज द फॉर्मर नेम ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो इसका फॉर्मर नेम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर, ये चीज याद रखनी है। और एट प्रेजेंट इसके सीईओ कौन है, या आप बोल सकते हो चेयरमैन कौन है इसके? तो इनका नाम है बिस्वाकेतन दास। ठीक है, क्या नाम है? बिस्वाकेतन दास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम एज एट विच सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन द अटल पेंशन योजना। तो यहाँ पे क्या पूछा है? जो अटल पेंशन योजना है आपकी, चलो पहले तो एक चीज ये देख लेते हैं, इसे लॉन्च कब किया गया था? तो मई 2015 में इसे जो है लॉन्च किया गया था। ये चीज आपको याद रखनी है, लॉन्च डेट। सेकेंडली, एज यहाँ पे जो है मिनिमम और मैक्सिमम एज, मिनिमम एज यहाँ पे इसकी होती है 18 ईयर्स की। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे क्या है? 40 ईयर्स। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो ये स्कीम है, ठीक है, अटल पेंशन योजना, ये आपकी एक पेंशन स्कीम है, ये चीज आपको पता है। अब यहाँ पे इसकी देखरेख या इसे एडमिनिस्ट्रेटर कौन करता है? तो PFRDA। ठीक है, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसकी देखरेख सारी करती है। अब ये पेंशन स्कीम है तो आप सभी को पता होगा दैट इज कि यहाँ पे जब आप 60 ईयर्स के हो जाते हो तब आपको यहाँ पे जो है मंथली कुछ अमाउंट देना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो 1000 भी हो सकता है, 2000 अप टू 5000 आपको एज अ पेंशन दी जाएगी। ठीक है, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है इन दैट केस उसके जो स्पाउस होंगे उसे जो है ये अमाउंट दी जाएगी एज अ पेंशन, मंथली पेंशन। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।